ये IIT JEE में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। ये सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड at rest the spring and string are massless. Now the string is cut, the acceleration of the mass 2m and the mass small m just after the string is cut will be। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा हमको बताना है। ये दिया है 2m का जो एक्सेलरेशन रहेगा g/2 अपवर्ड रहेगा और m का जो एक्सेलरेशन रहेगा g डाउनवर्ड रहेगा। डी दिया हुआ g अपवर्ड यानी 2m का जो एक्सेलरेशन है g अपवर्ड और m का g/2 डाउनवर्ड। c का दिया है g यानी 2m मास का जो है एक्सेलरेशन g अपवर्ड डायरेक्शन में और m मास का जो है एक्सेलरेशन 2g डाउनवर्ड। डी ऑप्शन दिया 2m मास का एक्सेलरेशन 2g अपवर्ड डायरेक्शन में और m मास का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको स्प्रिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यहाँ से देखिए जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट विल बी। तो स्ट्रिंग को हम यहाँ से जब कट करेंगे तो स्ट्रिंग तो कट हो जाएगी तो ब्लॉक सीधे नीचे गिरने लगेगा ना। यहाँ टेंशन जीरो हो जाएगी। जैसे ही काटेंगे स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन जस्ट बोला जस्ट बहुत जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट विल बी, लेकिन जस्ट आफ्टर एकदम सडनली इसमें फोर्स चेंज नहीं होगा। इसमें तो चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा लेकिन स्प्रिंग में सडनली चेंज नहीं होगा। तो जो यहाँ पहले फोर्स रहेगा वो मौजूद रहेगा। अब इसको शुरू करेंगे कैसे। ये हमारी स्प्रिंग स्प्रिंग से जो ब्लॉक लटका हुआ उसका मास 2m। फिर इस ब्लॉक से कोई स्ट्रिंग लगा दिए हैं। स्ट्रिंग से जो ब्लॉक नीचे लटका हुआ उसका मास स्मॉल m। अब बोल रहे हैं कि हम इनको यहाँ से कट कर दिए। ऐसे कट करेंगे, कैंची मार देंगे। जब यहाँ से कट करेंगे तो ये स्ट्रिंग तो कट जाएगी। जब स्ट्रिंग कट जाएगी तो इसमें टेंशन जीरो आ जाएगा ना। हम काटने से पहले चल रहे हैं, काटने से पहले के क्या क्या होगा उसको देखा जाता है। जस्ट आफ्टर जैसे काट दे, काटने से पहले क्या होगा वो देखा जाए। तो यहाँ ये स्प्रिंग है, ये 2m यहाँ से लटका हुआ उसमें यहाँ टेंशन T लगेगा, यहाँ m। तो इसका जो टेंशन आएगा mg के बराबर आएगा। फिर इसका भी मास 2mg के बराबर आएगा। तो एक ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब इक्विलिब्रियम है तो ये 2m यहीं रुका रहेगा ना। तो जो स्प्रिंग फोर्स रहेगा ये T के प्लस 2mg के बराबर रहेगा। कितना फोर्स आएगा पहले, ये पूरा हमारा kx कितना आएगा 3mg। T ऐसे रहेगा और 2mg ऐसे रहेगा। T भी mg है तो दोनों मिला के 2mg प्लस mg इक्वल टू 3mg kx के बराबर हो जाएंगे, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएंगे। अब स्ट्रिंग को जब काटेंगे, स्ट्रिंग को काट देंगे तो टेंशन स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को जब कट कर देंगे टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जब जीरो हो जाएगा तो ये ब्लॉक फ्री फॉल करने लगेगा। फ्री फॉल करेगा तो इस पर नीचे कितना लगेगा, ये m है तो mg नीचे लगेगा, ये एक तो फोर्स लगेगा तो mg इज इक्वल टू ma हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। लेकिन तुरंत सडनली इसमें जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसका फोर्स चेंज होने के लिए। सडनली चेंज नहीं होगा इसलिए क्योंकि स्प्रिंग है ना,
अब ये जो फ्री एंड भी नहीं है, ये फिक्स्ड एंड हो गया, तो फ्री एंड में जल्दी से चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, ये ब्लॉक हमारा 2 mg का है, 2 mg का ऊपर कितना लगेगा स्प्रिंग फोर्स 3 mg, नीचे कितना लगेगा, टेंशन के 0 हो गया, लगेगा कितना 2 mg खाली लगेगा, 2 mg खाली लगेगा। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए 2 mg नीचे 3 mg ऊपर है, F नेट इज इक्वल टू 3 mg माइनस 2 mg, F नेट आ जाएगा हमारा mg। F नेट कितना है, ये देखिए 2 m का मास है और ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए ऊपर डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर ही मूव करेगा और एक्सेलरेशन भी ऊपर ही आएगा। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है ना, तो 2m इंटू ए इज इक्वल टू mg, ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू g/2 आ जाएगा। तो हमारा 2m मास का जो ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g/2 अपवर्ड डायरेक्शन, और जो स्प्रिंग से लगा हुआ है कटिंग के बाद उसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, g/2 अपवर्ड एंड g डाउनवर्ड, क्योंकि 2m मास का है, इसका एक्सेलरेशन g/2 डाउनवर्ड अपवर्ड और am इसका डाउनवर्ड।